नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम सब धन्य हैं गुरुजी महाराज की असीम कृपा से शैलेंद्र राव जी और संगत, जिन्होंने गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म किताब लिखी है, जिसको हम डिवाइन ग्रंथ कहते हैं। उसका 28वां सेशन है। आज का सेशन गुरजीत कौर जी और संगत, जो एक्स आईस ऑफिसर हैं, वो रीड करेंगी। और गोपाल सेठी अंकल जी गुरुजी महाराज की और संगत सेशन को मॉडरेट करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरजोत कौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू गुरजोत कौर जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरजोत कौर आंटी प्लीज सेशन को स्टार्ट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यू आर ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन। जय गुरु जी। गुरजोत कौर आंटी प्लीज सेशन को स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, यू आर ऑडिबल, प्लीज आप स्टार्ट करें। जी, मैंने शुरू कर दिया है कि जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरु जी से आज बहुत बहुत माफी मांगती हूँ कि आज मेरे दोनों फोन्स में किसी कारण से मेरा वीडियो नहीं आ रहा। पर मैं एटलीस्ट जो मैंने सोचा था कुछ उसके बारे में जरूर बात करूंगी। कल डॉक्टर राहुल से बात करते हुए मैंने कहा था कि फॉर सम रीजन जब भी मैं गुरु जी के प्रेजेंस में जाती थी तो मेरा माइंड बिल्कुल एम्प्टी हो जाता था, और वही हर बार होता है। इसी एम्प्टी माइंड से मैं गुरु जी के गुरु जी को याद करते हुए एज ए मोस्ट मोर एज अ रीडर एंड लेस एज एन एनालिस्ट आज ये सेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। राहुल साहब ने जो किताब लिखी है गुरु जी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, पहले तो मैं गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मिस्टर राहुल को ये ब्लेसिंग दी कि वो ये किताब लिखें जो हम सब के लिए रास्ता दिखाने वाली बनी हुई है। और राहुल साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने गुरु जी की ब्लेसिंग कबूल करते हुए इस किताब पर मेहनत करके इसको लिखा है। मैं आज पेज 285 से 290 तक रीड करूंगी, और ये चैप्टर 12 है, द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑफ गुरुजी। मैं पहले पैराग्राफ के पहले 5 सेंटेंस पहले पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सोशल फिलोसोफर्स formulate the rules for ideal social interactions. They try to seek to explain the nature of society in the light of the principle of social solidarity. They show the value on which the social progress of man depends. As British philosopher Bertrand Russell emphasizes, social philosophers seek the conditions in which all the constructive tendencies of man, such as love and sympathy, flourishes. In Doctrine of Virtue, Immanuel Kant talks about the obligation to develop friendships and to participate in social intercourse. The social philosophers highlight the individual's highest good in society. डॉक्टर राहुल ने इस तरीके से सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में
बताते हुए आगे हमें और इसको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ से सेकंड पैराग्राफ की तरफ जाऊंगी। In the context of spiritual development, ideal human behavior brings harmony in individual conduct and in society. Such harmonies set the perfect platform for the individual seeker to progress in the spiritual quest. In addition, much of the ideals also relate to the austerities, the good conduct of a seeker, as has been emphasized by great spiritual masters and avatars. Guruji, as an enlightened master, has emphasized through his aphorisms and small talk on ideal social behavior by individuals. Though he was neither a social preacher nor a social reformer, he has spoken about the ideal social relations and behavior through subtle hints and aphorisms. We will discuss some of his aphorisms that exemplify the social aspects of his spiritual teachings. Now we go on to the indomitable spirit of man. यहाँ ये पढ़ने से पहले मैं जो राहुल साहब ने कहा है उसको दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि गुरुजी ने कभी हमें प्रवचन नहीं दिए। उनका कोई सेट रूटीन नहीं था कि आप गए और प्रवचन सुने और आ गए। ये कुछ लोगों को शुरू शुरू में थोड़ा अलग भी लगता था क्योंकि उनको आदत थी कि वो जाएंगे, कोई महात्मा कुछ उनको लेक्चर देंगे, पर गुरुजी जो बातें हमें बताते थे वो इतना कुछ सिखा गए, शायद हमारी जो सीखने की, अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से वो बहुत कुछ था। यही राहुल साहब यहाँ बता रहे हैं हमें। Indomitable spirit of man. Many a devotee and non-devotee used to pay their respects and seek Guruji's blessings when they were in distress. ये तो हम सब जानते हैं कि इस कलयुग में हमें शायद भगवान तभी याद आते हैं जब हमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कोई कठिनाई आती है। उससे पहले तो हम अपना लॉजिक लगाते हैं, मानते हैं कि हम जो कुछ हैं वो हम ही हैं, हमारी मैं बहुत बड़ी होती है। परंतु जब कोई ऐसी कठिन स्थिति, कठिन परिस्थिति आ जाती है, फिर हम भगवान की तरफ देखते हैं, महापुरुषों की तरफ देखते हैं। राहुल साहब कहते हैं, द डिस्ट्रेस माइट बी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, फैमिली मैटर्स, business affairs, children's education and settlement, professional and official matters, etc. जिन जिन संगत को गुरुजी के दर्शन हुए, ये मौका मिला, उन्होंने देखा है कि हम सब और ज्यादातर संगत ऐसे ही किसी न किसी कठिनाई को लेकर उनकी शरण में पहले गए थे। कुछ स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल अलग थे जो गुरुजी से वो लेने आते थे जो गुरुजी एक्चुअली कहते थे कि सही चीज तो को मेरे पास लेने के लिए बहुत ही कम आता है, बाकी तो सब ऐसी बातों के लिए ही आते हैं। All were welcome with open hands, with the sole purpose of instilling confidence in them to overcome such distress. Guruji would provide the assurance, Kalyan Kita, or through his utterances that everything would be all right. Even Guruji would invoke the karma principle that the sufferer had to go through his karmic cycle. But the true Guru would show them the light from the darkness of the painful abyss and hold their hand to lessen their sufferings. ये तो हम में से बहुत लोगों ने, काउंटलेस लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी कैसे हाथ पकड़कर बड़ी से बड़ी कठिनाई में से हमें निकाल देते थे। By all these processes, Guruji would subtly guide the individual
to discover the strength of the human spirit in overcoming adversity in life. मुझे बहुत देर के बाद समझ आया कि हमें अपने कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। मैं सोचती थी कि गुरुजी की शरण में आए हैं तो अब गुरुजी सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं तो कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। पर धीरे धीरे उनके पास बैठकर सब सत्संग सुनकर समझ आई कि जो अपने कर्म है उनको जीते हुए, उनको भुगतते हुए गुरुजी की ग्रेस और मेहर के साथ हम सब उससे बाहर निकल सकते हैं। By all these processes, Guruji would subtly guide the individual to discover the strength of the human spirit in overcoming adversity in life. ये मुझे सेंटेंस राहुल जी का बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही गुड लग रहा है। He would say that even though he is capable of reversing one's karma, he prefers the individual to overcome the adversity himself with the guidance, love, and protection of Guruji. He championed the indomitable spirit of man to work through sufferings and adverse situations with fortitude. This is one of the most important aspects of Guruji's spiritual tenets. By that process, Guruji would subtly de-emphasize the invoking of supernatural powers or divine interventions. Though sometimes he used to take recourse to such powers to make the devotees realize the existence of the Supreme Self. आप सबने भी बहुत बार सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी कहते थे कि मैं आपके 90% कर्म तो मैं खत्म कर देता हूँ, 10% आप भुगत लीजिए, आप निकले उसमें से। राहुल साहब ने सही कहा है कि ये जो व्यक्ति के अंदर उसकी खुद की शक्ति है, गुरुजी हमें सिखा रहे थे कि मुश्किल से मुश्किल स्थिति का कैसे सामना करना है और गुरुजी की मेहर के साथ, गुरुजी की ग्रेस के साथ अपने में वो शक्ति उत्पन्न करनी है कि जो 10% हमारे लिए बचा है हम उसमें से निकल जाएं। जहां तक डिवाइन इंटरवेंशन की बात है, गुरुजी सुपरनैचुरल पावर्स उनके पास सारी थी और वो चाहते थे कि हम भगवान का नाम लें, हम अच्छे कर्म करें, पर जहां जरूरत होती थी वो इनको अपनी सुपरनैचुरल पावर्स अपने भक्तों के लिए यूज करते थे और आज भी कर रहे हैं। मुझे याद है उन्होंने हम सबको कई बार कहा कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये असली चीज नहीं है, असली चीज तो कुछ और है जो बहुत कम लोग मेरे पास लेने के लिए आते हैं। गुरुजी कहते थे, he used to say, मैं सृष्टि का फेर में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। I do not want to interfere in karmic destiny. मतलब यह है कि शक्तियां उनके पास सारी थी, परंतु वो समझते थे कि कर्म में से हमें निकलना हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए वो हमें हाथ पकड़ के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटी से छोटी बनाकर हमें निकाल देते थे। But it was his pleasure to lessen one's suffering through his grace, which would amount to rewriting their destiny. How nicely said. राहुल साहब ने बहुत सही कहा है कि गुरुजी की असीम कृपा थी, उनका ये प्लेजर था कि अपने भक्तों का जो दुख दर्द है अपनी ग्रेस से, अपनी मेहर से उसको वो कम कर देते थे, उसको बदल देते थे और इस बदलने से हमारी डेस्टिनी, हमारे कर्म ही बदल देते थे। He further said, मैं सूली नू सुई बना देना, I help reduce your great sufferings to lesser tolerable ones. For those of you who don't understand what suli is, it's a type of a big kanta, which probably on the acacia tree, and it hurts when it pricks you. And from that suli,
which is probably more than an inch long, he would make it a small sweep, which hardly pricks you. यहाँ पर मैं कुछ एक बात अपनी बताना चाहूंगी कि 93 में मैं इंडिया गेट की तरफ जा रही थी, तो सड़क क्रॉस करके हटी ही थी, तो एक स्कूटर ने आकर पीछे मेरी टांग में स्कूटर मारा। मैं वहीं बैठ गई, तो मेरे एंकल में फ्रैक्चर हो गया। मेरे साथ जो ऑफिसर थे, उन्होंने किसी तरीके से गाड़ी रोकी। एक दूर से एक व्यक्ति अपना स्कूटर खड़ा करके 2-3 सड़कें क्रॉस करते हुए हमारे पास आए, और ये दोनों मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फ्रैक्चर के ऊपर ऑपरेशन हुआ, प्लास्टर लगा। उस टाइम लंबे प्लास्टर लगते थे। रिहैबिलिटेशन में खूब एक्सरसाइज करनी पड़ी मुझे, परंतु मेरी पेन एंकल की नहीं जा रही थी। और मैं सोचती थी कि गुरुजी ने इतना बचा दिया, मैं गुरुजी की शरण में हूँ, फिर ये पेन क्यों नहीं जा रही? 1 साल हो गया, 2 साल होने को आए। बहुत सालों बाद जब पेन भी चली गई थी, मैं इस चीज को भूल भी गई थी। एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे, एंड गुरुजी किसी और से बात कर रहे थे, और फिर मेरी तरफ देखकर कहते, वो दिन यदि लात कट्टी जानी सी। एंड इट्स अ फैक्ट कि उस दिन जब मैं रात भर लेटी रही थी, ऑपरेशन के लिए वेट कर रही थी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होकर आए, और उन लोगों की लेग्स लिम्स एम्पुटेट भी हुई। तो गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल कर और मेरे लिए छोड़ा वो एक हल्का सा दर्द जो मेरे एंकल में था, और मैं उसी को याद करती रही कि हाय मेरा दर्द क्यों नहीं जा रहा। और गुरु जी की ग्रेस देखिए, मेहर देखिए, कृपा देखिए कि एक व्यक्ति जिसको कुछ समझ भी नहीं आ रही, जिसको गुरु जी क्या है इसका मालूम ही नहीं है, पूरी अप्रिसिएशन ही नहीं है, पता ही नहीं कि गुरु जी ने मुझे बताया है, गुरु जी फिर भी इतना ज्यादा मेहर और कृपा करते रहे। और बताया कितने सालों बाद, तब मुझे समझ आई कि वो जो दर्द जो मैं जिसको बार बार सोचती थी कि ये क्यों नहीं जा रही, वो तो सुई थी। सूली से सुई बना दिया था उन्होंने मेरे लिए। और मेरे जैसे असंख्य लोग हैं जिनके साथ गुरुजी ने इतनी कृपा के वाक्य किए हैं। Now welcome to the tremendous potential of man. The individual freedom and choice points to the enormous potential of each individual. We are blessed to be born as human beings. The Almighty has blessed us with superior intellect and memory, which is absent in other living beings. The most important aspect is the tremendous potential to realize the powers of controlling the mind and attaining supernatural powers and God realization. Guruji used to say, रब तुहाडे अंदर बैठा है, God is inside you. और ये बात गुरुजी बार बार हमें समझाते रहे, बार बार हमें समझाते रहे। परंतु एटलीस्ट मैं तो कह सकती हूँ कि मेरी सीखने की, समझने की, उनकी वाणी के थ्रू जो मोती गिर रहे थे उनको संभालने की, उनकी जो विजडम वो हमें जो देते थे उसको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम थी। अभी थोड़ा थोड़ा सुन सुन के कुछ कुछ समझ आने लगी है। This aphorism of Guruji signifies the principle that man has tremendous potential to rise to the level where there is no distinction between man and God. We have discussed our spiritual traditions expounded in the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, and in Puranic literature, as well as in the preaching of great sages and avatars like Lord Krishna and Lord Buddha, great saints like Guru Nanak and Sant Kabir, and others of their stature, in which the core principle is that the individual Atma, self, is said to be part of the Supreme Self, Paramatma. And all of them have expounded the possibilities of each human being to realize God if they adopt the right path and the right principles and practices. मुझे याद आ रहा है कि
गुरबानी कहती है, मन जीते जग जीत। इसी यही पोटेंशियल है, यही अपने मन को जीत कर पोटेंशियल पाने वाली बात, जिस पर राहुल साहब बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। हम तो सब गुरु जी के दरबार के सप्लिकेंट थे, हम सब सिनर्स हैं, अपने अंदर इतनी कुछ गंदगी लेकर हम जाते हैं। पर वो गुरु जी थे जो ये समझते थे कि इस सब के बावजूद हरेक में वो, हरेक के मन में, हरेक व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय में वो पोटेंशियल है कि अगर वो, Rahul has very rightly said, if they adopt the right path and the right principles and practices. इससे मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी कहते थे कि आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छे बनो, लोगों का भला करो। ये वो अपनी इस सिंपल तरीके से कहने से हमें इन्हीं राइट पाथ, राइट प्रिंसिपल्स, राइट प्रैक्टिसेस की तरफ हमें भेजते थे। At that stage of realization or attainment, man would reach the greatest heights. All material achievements, climbing Mount Everest, reaching the pinnacles of professional career or political leadership, pale into insignificance in comparison. Patanjali's Yoga Sutra espouses the principles of yogic practices to reach Kaivalya Samadhi. It states in no uncertain terms that there is the inherent potential in each person to reach the stage of Mahayogi and acquire supernatural powers. It is not only that the avatars or God himself has supernatural powers, it is the man who can attain supernatural powers on the way to Kaivalya Samadhi. And after such an attainment and realization, these supernatural powers remain as the inherent characteristic of man, who then typifies the characteristics of God, and godliness manifests in him. So when the individual discovers and realizes God residing within themselves, they find no distinction between their individuality and God. राहुल साहब ने बहुत ही एक अहम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर बात इस पैराग्राफ में समझाई है कि हर एक मनुष्य में ये पोटेंशियल है कि वो सुपरनेचुरल पास पा सके। पर उससे भी ऊपर, जैसे गुरुजी कहते थे, भगवान के साथ एक होना है। वो तो स्वयं भगवान थे और वो चाहते थे कि उनके सब भक्त, उनको सब चाहने वाले, जिनके ऊपर उनकी कृपा थी, वो इस बात पर चले और अपने अंदर जो भगवान का रूप है उसको जाने, पहचाने और उस तक पहुंचने का प्रयास करें। रॉबिन शर्मा, summarizing his dialogue with Julian Mantle, a follower of Ramana Maharshi, states, when you are inspired by a great purpose, some extraordinary project, all of your thoughts break the bonds. Your mind transcends limitations. Your consciousness expands in every direction. And you find yourself in a new, great, and wonderful world. Dormant forces, faculties, and talents become alive, and you discover yourself to be the greater person than you ever dreamed yourself to be. Start to revere life again and celebrate all of its wonders. Awaken yourself to the power of your own mind, to make things happen. Once you do so, the universe will conspire with you to work magic in your life. मुझे रॉबिन शर्मा का ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ के गुरुजी की वो बात याद आई। शायद पता नहीं, मेरे मन में कुछ मिरेकल्स को लेकर कुछ चल रहा होगा, तो गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है, ये जो आपकी बॉडी है भगवान ने कैसी बनाई है,
इसका एक एक चीज काम कर रही है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। मतलब यू सेलिब्रेट द वंडर दैट गॉड हैज मेड। आई थिंक यही बात शायद वो रमना महर्षि ने जूलियन मैंटल के थ्रू, रॉबिन शर्मा के थ्रू हमारे तक पहुंचाई है, जो गुरुजी हमें कहते थे। और शायद जब कभी आपकी तबीयत खराब हो तब याद करिएगा कि हम उसी मिरेकल के लिए गुरुजी को याद करते हैं, उनके सामने अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा शरीर ठीक तरह से चले। गुरुजी का के जो वो बातें कही हुई थी वो बार बार याद आती हैं जब इतनी सी भी तकलीफ होती है, कि ये बहुत, यही आपका मिरेकल है। और इसको इसको जानिए, पहचानिए और इसको रिवेयर करिए। Now we come to the inherent goodness of man. Guruji used to say, positive सोचा करो तो positive काम करो. Think positive and do positive. He would further say, मन निर्मल साफ होना चाहिए. Your mind should be clear of wavering thoughts. By saying so, Guruji was invoking the inherent goodness in each individual. He would not characterize a person as bad, and nobody would get scorned. If God resides in everybody, रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, then how can you despise, hate or dislike anybody? Guruji was the shining example of leading the way and practicing what he used to say to the devotees. His darbar was open to everybody, irrespective of their spiritual attainment, social and religious background, and caste or race affiliation. When Guruji was welcoming everybody, sinner or not, to his fold with open arms, it signified his recognition of inherent goodness in each individual. We have already discussed the composition of Sangat, his followers, like Shivji's Bharat. There is no place for exclusion under the goodness principle. मैंने जैसे कहा था कि हम तो सब सिनर्स भी हैं, हम सब गुरु जी के दरबार के सप्लिकेंट्स हैं, हम तो मांगते रहते थे उनसे, पर कभी गुरु जी ने ये नहीं देखा कि हमारे कर्म क्या हैं, हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं। बुरे को अच्छे बनाने की कोशिश की, अच्छे को और अच्छा बनाने की कोशिश की। कोई अगर स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति आ गया तो उसको और सही सही राह पर डाला कि वो भगवान की तरफ और भगवान की तरफ जाएं और नजदीक जाएं, सीढ़ियां चढ़ते जाएं। गुरुजी ने सिखाया। शायद हम सब के मन में कई बार आ जाता था कि ये तो ऐसा व्यक्ति है, गुरुजी इस पर भी कृपा कर रहे हैं। यही बात राहुल साहब यहाँ कह रहे हैं कि गुरुजी के दरबार में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। आप खराब से खराब व्यक्ति होकर भी उनके सामने टोटल सरेंडर कर दीजिए और वो आपको उठा लेते थे, गले लगा लेते थे। ये गुरुजी की जो मिरियड क्वालिटीज हैं उनमें से एक है जिसकी तरफ राहुल साहब हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गुरुजी never imposed any method, practice or ritual for greater social and spiritual attainments. As the true Guru, he would treat each individual separately and suggest spiritual or worldly solutions or remedies for the problems or issues brought before him or known to him. मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि उनको तो पहले ही सब कुछ पता होता था। एक बार मेरे कॉलीग, उनकी वाइफ और बेटा मेरे साथ गए। वो कुछ गुरुजी के सामने अपनी बात कहना चाह रहे थे, कुछ अरदास करना चाह रहे थे, और उस दिन रश बहुत था। हम लाइन में खड़े थे और उनको वापस भी जाना था। तो मैंने कहा कि ऐसा है, आज तो बात नहीं हो पाएगी, अगली बार आप आओगे ना, फिर गुरुजी से अब अपनी रिक्वेस्ट करना। थोड़े से हम और आगे गए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहा लेके आओ, बताओ इनकी बात क्या है। गुरुजी को तो पहले पता था कि क्या है
मतलब हम तो आपस में सोच रहे हैं कि आज नहीं बात करेंगे, उन्होंने बुलाकर कहा बताओ क्या बात है, और उनको ब्लेस किया, और बहुत ब्लेस किया। ये बात भी सही है कि गुरुजी ने कभी कोई रिचुअल्स नहीं सिखाए थे। वो नहीं कहते थे कि आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है। उनका तो केवल एक ही मंतव्य था कि आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, और भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति भक्ति करो, स्मरण करो, सिमरन करो, और भगवान की तरफ अपना मन लगाए रखो। राहुल साहब सही कहते हैं, he would not compel individual followers to follow a standardized set of guidelines. He would encourage each individual to choose their own path to attain their worldly or spiritual goals. He would tell people not to believe in superstitions, unnecessary rituals like fasting, vrat, etc. He wanted people to be free from ritualistic traditions and exercise their free will and freedom of choice to follow the right path. He would say one should not depend upon astrologers and soothsayers. He discouraged wearing stones for prosperity and good health, thereby freeing the person from the shackles of false gurus and soothsayers and encouraging them to exercise their free will to choose the right path. Similarly, he would say, Manglik fazul de vehenme. The concept of Manglik is a foolish one. Nobody is born bad. ये तो मैंने खुद देखा, मेरे साथ हुआ, कईयों के साथ हुआ। गुरुजी ने कहा कि ये आप एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे, ज्योतिषियों के पीछे मत घुमा करो। लोगों के हाथों में कितनी कितनी रिंग्स होती थी, गुरुजी उतरवा देते थे कि इनसे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, एक तरफ तो गुरुजी हमें शक्ति ये दे रहे थे कि हम खुद की शक्ति पहचाने, अपने मन की शक्ति पहचाने, और हमें साथ ही साथ भगवान की तरफ जाने का सीधा रास्ता बता रहे थे। ये बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज, एस्ट्रोलॉजर्स हुए, सूटसेयर्स हुए, उन सबको हटा रहे थे कि आपका रास्ता तो भगवान की तरफ सीधा है। ये हमारी जो, इन्होंने सही कहा है राहुल साहब ने, कि हमारी शैकल्स रिमूव कर रहे थे, हमारे माइंड को, हमारे सोल को, हमारे बॉडी को फ्री कर रहे थे कि आप जो आपका फुल पोटेंशियल है, भगवान तक पहुंचने का फुल पोटेंशियल है, उस तक पहुंचो। कभी उन्होंने व्रत करने को नहीं कहा। इनफैक्ट एक बार मुझे याद है, किसी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो डर लगता है, तो गुरुजी से वैगरू वैगरू करेगा कर। उस व्यक्ति ने फिर रिपीट किया, कहने गुरुजी डर लगता है। गुरुजी सेड, बिल्ली वड्डी है कि तेरा वैगरू वड्डा है। इतनी छोटी सी बात में उन्होंने सब आपकी शंकाएं निकाल दी। वो तो ये कहते थे कि लोग कहते हैं आंख फड़कती है, मुझे याद है उन्होंने कहा ये तो भगवान आपकी एक्यूप्रेशर कर रहा है और आप इसमें पड़ गई हो, आंख फड़क रही है। तो इसके गुरुजी बिल्कुल विरुद्ध थे इन सुपरस्टिशंस के और रिचुअलिज्म के और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना। इन सबको वहम मानते थे और अपनी संगत को, अपने भक्तों को इस वहमों से बाहर निकालते थे। Such a freedom of choice and respect for individuality, individual potentialities, the indomitable spirit of human beings, and the inherent goodness of each and every individual are hallmarks of Guruji's spiritual essence. इस सेंटेंस का एक एक शब्द गुरुजी के, जो गुरुजी हमारे लिए थे और आज हैं, उसको दर्शाता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी, व्यक्ति की द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हर एक व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट गुडनेस जो है, ये सब गुरु, उसको पहचानना, उसको उभारना, ये हॉलमार्क्स है गुरुजी के स्पिरिचुअल एसेंस के। नाउ वी कम टू जेंडर इक्विटी। गुरुजी यूज्ड टू से, औरत ने मर्द ਨੂੰ जन्म दिया परंतु मर्द ने औरत ਨੂੰ बाजार दिया। Woman gives birth to man, but man is ungrateful and throws the woman to the marketplace as an object or commodity to be enjoyed or devoured.
What a profound statement. The contradictions of societal behavior brought out succinctly. The objectification of women happens every day, starting from advertising to misogynist comments by youngsters and adults about the dress and body features of women, and worst of all, the trafficking of women and flourishing flesh trade, all testimonies of the degradation heaped on women who are supposed to bear men and women for society. Guruji would also talk about the position of women in a husband-wife relationship. He would say, after 45, 50 years of age, husband and wife should behave like good friends. Intimate physical relationships should be of secondary importance. He would further say, Karwale di seva kare, Karwala Karwali di seva kare, Karwale di seva kare. Both husband and wife should serve each other. It should not be a typical patriarchal and chauvinistic system where only the wife is supposed to serve the husband and not the other way around. मुझे याद आ रहा है कि गुरबानी में कहा गया है, सो क्यों मनता आंखें जिन जम्मे राजान. आई थिंक गुरु नानक देव जी ने कहा था ये. गुरु जी उस चीज को एग्जाम्पलीफाई करते थे कि जिस औरत ने बड़े से बड़े महापुरुषों को, राजाओं को, सबको जन्म दिया है, हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं. और गुरु जी के हर एक एक्शन से ये बात झलकती थी और ये बात वो अपने भक्तों को सिखाते रहते थे. This is how the teachings of Guruji resonates in contrary to the teachings and with the modern thinking on the equality of the sexes, which is contrary to the teachings in some texts where the subservient nature of women in the household has been emphasized. Guruji used to say, husband and wife, the relationship best friends की तरह होना चाहिए. The relationship between husband and wife should be like between two best friends. ये बात तो मैंने गुरुजी को कहते कितनी बार सुना है कि आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो. गुरुजी ये भी कहते थे कि घर में जो बड़ों की सेवा करनी है वो जो आपके मंदिर जाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप नजरअंदाज करके अगर पूजा पाठ करते हो तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी. गुरुजी यूज्ड टू से दैट द ग्रेटेस्ट पुण्य, spiritual attainment or good karma would be attained if you can bring up a girl, educate her and give her away for marriage or settlement. This saying has a lot of significance for emphasizing girls' education. One may recollect the saying, if you educate a man, it is only for one person, but if you educate a woman, you are educating a generation. Guruji would reiterate the sanctity of the institution of marriage, and he would advise, guide, and help the parents to get their children married at an appropriate age. He would also encourage girls to take up professional jobs to become financially self-reliant. मैंने इतने साल में कभी गुरुजी को नहीं किसी लड़की को कहते देखा कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए. शादी भी करवाते थे, करियर भी करवाते थे और दोनों बहुत बढ़िया से करवाते थे. गुरुजी फॉरवर्ड लुकिंग कहना तो मेरे लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं है. जो भगवान है, जो स्वयं भगवान है, उनमें तो सब कुछ है. हम अपने हिसाब से एज ह्यूमन बींग्स अपने मैट्रिक्स लगाते हुए कह देते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग थे, जेंडर इक्वालिटी भी थी, इंक्लूसिवनेस भी था, इक्विटी भी थी, पर वो तो भगवान थे. भगवान तो सब कुछ जानते हैं. वो तो अपने भक्तों का भला करने आए थे, भला करते रहे हैं और आज भी भला कर रहे हैं. मैंने शुरू में कहा था कि मैं रीडर ज्यादा हूँ, एनालिस्ट कम हूँ, क्योंकि गुरुजी के बारे में जब कोई बात हो, मैं कुछ पढ़ूं तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है. आई एम होपिंग गोपाल अंकल और राहुल साहब जब बोलेंगे तो जरूर कुछ ऐड करेंगे. मैं तो गुरुजी से एक बार पुनः अपने आज की इस वीडियो फियास्को के लिए माफी मांगती हूँ, संगत से माफी मांगती हूँ. इट हैज नेवर हैपेंड अर्लियर, बट आई डोंट नो आज ये क्यों हुआ है. गुरुजी की आज्ञा है. मैं गुरुजी की आज्ञा मानते हुए आपने जो मुझे ये मौका दिया है, अवसर दिया है, आपका भी धन्यवाद करती हूँ.
And now I hand it over to Vasan uncle. जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। मेमोरेबल रीडिंग सेशन फ्रॉम यू गुरजोत जी। मैं आगे के रिमेनिंग सेशंस के लिए आई रिक्वेस्ट गोपाल शेट्टी अंकल टू प्लीज कंटिन्यू। ओवर टू यू गोपाल शेट्टी अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर नमन और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। बड़े सौभाग्य से ऐसी कुछ सेवा मिलती है जो हम गुरु जी का गुणगान कर पाते हैं, और ये गुरु जी की कृपा है, राहुल अंकल का प्यार है, वासन अंकल का भी प्यार है कि वो मुझे इस सेवा के लिए अनेक बार इकट्ठा कर लेते हैं अपने सानिध्य में। और अब गुरु जी का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका हम सबको स्पिरिचुअलिज्म या यूं कहें रब से जोड़ने का, उसके ऊपर राहुल अंकल की ये पुस्तक जिसे उन्होंने और सरलता से, किसी के भी मन में यदि कोई भ्रम हो तो वो भी दूर हो जाता है पुस्तक पढ़ के। और फिर उसके ऊपर जो रीडर्स हैं, एक आध बार मैंने भी रीड किया, जैसे आज गुरजोत आंटी ने पढ़ा, उन्होंने बड़े भाव से, बड़े प्यार से जो कुछ भी उसमें शब्द लिखे हैं उनका भावार्थ बताया। थैंक यू सो मच गुरजोत आंटी। इट्स नाइस टू बी हेयरिंग योर वॉइस आफ्टर सो मेनी इयर्स। अब जब बात आती है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिज्म की, तो ये बड़े बड़े शब्द हैं, और जब तक गुरुजी से नाता नहीं हमारा बना था, कनेक्शन नहीं बैठा था, तब तक ये शब्द सुनते ही यॉर्निंग होने लगती थी कि अरे इतनी देर मेडिटेशन करना पड़ेगा, इतनी बार मंत्र जाप करना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और वो सारी भ्रांतियां गुरु जी के सानिध्य में बैठने से, गुरु जी के पास जाने से एक तरह से कहें दूर हो चुकी हैं, या धीरे धीरे कुछ और दूर हो रही हैं। जो अभी गुरजोत आंटी ने भी कहा कि गुरु जी कहा करते थे, लोग की ब्रह्मा च पहने, मैं उन्होंने ब्रह्मा चो कढ़न आया। यानी कि वी आर स्टिल स्टक बैडली विद आवर रिचुअलिस्टिक लाइफस्टाइल। वैसे भी कलयुग का भारी समय चल रहा है, और इसमें ना जाने हम क्या क्या, किन किन पचड़ों में पड़े रहते हैं, ना जाने हम कौन कौन से रास्ते अपनाते हैं। तो यही सब समझाने के लिए राहुल अंकल की जो पुस्तक है, ये पिछले, मेरा फिर से कहूं कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले शनिवार भी मैं, जिसमें हम द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ गुरु जी, ये वाला जो अध्याय है उस पर चर्चा कर रहे थे, और आज सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑफ गुरु जी, उस पर बात कर रहे हैं। तो गुरु जी ने तो हम सब जानते हैं कभी कोई ऐसा प्रवचन किया नहीं। गुरु जी की संगत में जाकर के बैठना अपने आप में एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कॉज है। गुरु जी अपने सानिध्य में बिठाते थे, जिसको ध्यान लगवाना होता था ध्यान लगवाते थे, जिसको सेवा करवानी होती थी जिससे वो सेवा करवाते थे, जिसको कोई किसी पाठ में लगाना है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे उसको कुछ पाठ के लिए बोल दिया कि तू ये वाला पाठ पढ़ा कर या ये करा कर। हम में से कुछ लोगों को बोला शिव पुराण पढ़ा करो। शब्द गुरबानी तो वहां चलती ही थी, और जब कोई गुरुजी से ये कहता था कि मुझे बानी समझ नहीं आती, तो वो ये भी कहा करते थे कि बानी समझने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा भी नहीं कि तुम बानी समझो, सिर्फ सुनो। तो हमारे जीवन को और
उससे ऊपर आध्यात्मिकता को उन्होंने इतना सरल स्वरूप दिया है गुरु जी ने, कि अगर हम सच्चे मन से बैठें, अब भी जो आज भी जो हम सत्संगों में जाते हैं, चाहे वो बड़े मंदिर में जाएं, चाहे किसी के घर पर सत्संग अटेंड करने के लिए जाएं, तो इसी भावना के साथ जाएं कि जो आसन वहां किसी भी सत्संग में विद्यमान है, वहां गुरु जी भी विराजमान है, और गुरु जी वो सब कर रहे हैं जो उस समय करा करते थे जब वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस में होते थे। तो राहुल अंकल ने जो अपनी इस पुस्तक में लिखा, मैं एक बार फिर से उसकी दो चार पंक्तियां फिर से पढ़ना चाहता हूँ कि गुरुजी नेवर इम्पोज्ड एनी मेथड, practice or ritual for greater social and spiritual attainments. As the true guru, he would treat each individual separately and suggest spiritual or worldly solutions or remedies for the problems or issues brought before him or known to him. So, भाव ये कि हमको अगर इस मार्ग पर चलना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वाह करना होगा। एज ए स्टूडेंट हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। एज ए प्रोफेशनल हमारा सबसे बड़ा दायित्व कर्तव्य है कि जिस फील्ड में हम हैं, एज ए चाहे हम सेवा में हों या चाहे हम बिजनेस चलाते हों, कि अपना बिजनेस ठीक से चलाएं, सच्चाई से चलाएं, और उसमें जो हमारे आगे कार्य करने वाले हैं उनका देख रेख करें। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा दायित्व यही है कि वो अपनी गृहस्थी का अच्छे से ध्यान रखें, और बार बार वो इस चीज को एम्फेसाइज करते थे कि पति अपनी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी अपने पति का। वो कहा करते थे कि वाइफ हस्बैंड पे यकीन नहीं करती, हस्बैंड वाइफ पे यकीन नहीं करता, तो रब तो कित्थों मिलेगा। तो रब पाने के बहुत सरल तरीके उन्होंने हमारे जीवन में दे दिए। उन्होंने अभी गुरजोत आंटी ने भी कहा, उन्होंने कभी ये व्रत रिचुअल्स मंत्र जाप का बहुत प्रोलॉन्ग्ड पाठ करना या बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ध्यान करना, वो वहां कहते थे जब उनकी संगत में जाके हम बैठते थे, तो कहते थे ध्यान ला के बैठो। आपको याद होगा जब अंपायर स्टेट में संगत पहले तो नीचे वाले फ्लोर पर होती थी, फिर जब संगत बढ़ी तो ऊपर भी जाकर के बैठ जाते थे। संगत ऊपर को बैठना पड़ता था। तो वहां फिर क्या होता था कि हम भूल जाते थे कि हम गुरु की संगत में आए हैं, फिर चिट चैटिंग शुरू हो जाती थी जो गुरु जी के पाठ को डिस्टर्ब भी करती थी। और गुरु जी कई बार वो सेवादारों को कहते, मुझे भी एक बार कहा, जाकर ऊपर कहा कि चुपचाप बैठ के ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाने से अभिप्राय ये कि जो शब्द चलाए जा रहे हैं वो सुने। घर गृहस्थी की बातें तो बहुत कभी भी हो सकती हैं। और जो सबसे सुंदर बात उन्होंने कही कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। जैसे राहुल अंकल ने भी लिखा कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है। हमारे मन में शुद्धता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है, समाज के प्रति कृतज्ञता है, समाज के प्रति सेवा का भाव है, ईश्वर के प्रति सेवा भक्ति का भाव है। इससे बड़ी और क्या स्पिरिचुअलिटी चाहिए। वो कोई हमें साधु संत ऋषि मुनि बनाने तो आए नहीं, वो चाहते हैं कि हम रब को हमेशा याद रखें। और जैसा मैं अभी भी कह रहा था कि जो निर्वाह करने के लिए हमें जिम्मेवारी लगाई है जिस भी रूप में, यदि कोई डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट्स को ठीक से अटेंड करे, यदि कोई इंजीनियर है तो वो ब्रिजेस बिल्डिंग्स अपने अच्छे से सही उससे बनाए और व्यभिचार में ना पड़े। तो जो जिस फील्ड में हम हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करे, देश का नाम रोशन करे, लॉरेंस का। तो यही कुछ उन्होंने सिखाया, बहुत सरल कर दिया। कोई भ्रांतियां नहीं, कोई वहम नहीं करने, जैसा पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि वो जो लोग कई बार जाते थे ज्योतिषियों के पास और वो मूंगा मोती ये वो क्या क्या नहीं पहन के आते, तो गुरुजी सेड कि भाई इन सबसे बड़ा तो रब है और तुम रब की शरण में हो। तो आज भी जब हम सत्संग अटेंड करें, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि उस समय भी यही भावना के साथ हम सत्संग अटेंड करें कि गुरुजी तो साक्षात आसन पर विद्यमान है एंड ही विल टेक केयर ऑफ। अगर वो हमारे को
ध्यान में बैठाना होगा तो ध्यान लगवा देंगे तुरंत, लेकिन प्रेजेंस हमारी उसी सत्संग में होनी चाहिए। उधर से बाहर जो विचार हमारे इधर उधर भटकाते रहते हैं, उनको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है हम सबके लिए। तो यही बात, और कहते थे कि जो जो मानव देह हमें मिली है वो तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, रब की नियामत है, इसका भी देखभाल करें हम। वो चाहते थे हम स्वस्थ रहें, सारी चीजें, मतलब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जो लाइफ है वही तो स्पिरिचुअलिज्म। हम अनायास ही वो बड़े बड़े तरीकों में उलझ जाते हैं। योगा, जो शारीरिक योग करना वो ठीक है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। मेडिटेट करना माइंड को काम करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मान लेना कि केवल यही माध्यम है। योग ईश्वर से बनाना उससे ज्यादा जरूरी है, और मेडिटेशन में रब का ही ध्यान करना वो ज्यादा जरूरी है। तो ये यही मतलब सबसे बड़ी बात यह है। और जैसे जैसे हम जैसे जैसे हमारा जो कनेक्शन है वो गुरु जी के साथ थोड़ा सा डीपर जा रहा होता है, वैसे वैसे हम वैसे वैसे गुरु जी और हमें समझा देते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हम ये तो संभव नहीं है कि हम वो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो प्रिलिमिनरी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूलिंग में, और हम सीधा सीधा एमबीए की पढ़ाई करना चाहें, तो वो तो उचित भी नहीं होगा वो। एंड वी विल गेट डिसुएडेड, हम उससे परेशान हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसलिए जो भी ऊंचे कर्म आगे, स्पिरिचुअल के जो हायर लेडर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए अगर गुरुजी कभी चाहेंगे तो वो हमें वो हमारा मार्ग उसी हिसाब से प्रशस्त करते जाएंगे। ये बात मान लेनी चाहिए हमको। और यही गुरु जी का जो अभी जो आंटी ने पढ़ा, सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, उन्होंने हमारे मन से, आई एम श्योर हम सब के मन से अनेक सी भ्रांतियां दूर कर दी हैं। और जो जो भ्रांति आए वो एक तो आजकल ये बहुत अच्छा एक सुंदर माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया पर हम बड़े बड़े गुणी जनों के विचार सुन पाते हैं, गुरु जी के ही संदर्भ में, गुरु जी के सत्संग। तो गुरु जी के सत्संगों में भी अनेक मैसेजेस इसी प्रकार के हमें मिलते हैं कि किसी बखेड़ों में ना, जिस कीचड़ से वो निकालने आए हैं और निकाल दिया है उन्होंने, हम उसमें दोबारा जाने का प्रयास करें। तो मेरे विचार में अब गुरु जी को गुरु जी का गुरु जी की सीख का या गुरु जी के स्वरूप का वर्णन करना हम में से किसी की भी साथ नहीं है। जो थोड़ा बहुत मेरे मन में जो भाव आए वो मैंने आप सबके साथ बांटे। आई होप इट विल मेक सेंस। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, और यही अरदास के साथ नाउ आई हैंड ओवर टू राहुल अंकल, बिकॉज उन्होंने ही पुस्तक लिखी है और बहुत ही सद्भाव से, प्रेम भाव से लिखी है, गुरु जी ने लिखवाई है। वो कुछ और इस बारे में कुछ और जो भी ऐड करना चाहें, तो राहुल अंकल ओवर टू यू। जय गुरु जी राहुल अंकल। जय गुरु जी अंकल। There is some. Am I audible? अंकल यू आर आ रही है, थोड़ा क्रैक कर रही है आपकी वॉइस। Hello.
हाँ जी, अब आ रही है. There is issues regarding the video today, even from Okay. my side. So I'll also continue with the audio only. Okay? जी अंकल. हाँ जी राहुल अंकल, जी जी जी. So today, गुरजोत आंटी और गोपाल अंकल जो इस चैप्टर का पेजेस दिया गया था 290 तक, उसके बारे में एनालिसिस किए और कुछ इसको बड़े मेरे को बड़े अच्छा लगा कि बोथ ऑफ देम गुरजत आंटी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बड़े सही तरीके से पढ़ के और उसके साथ छोटे छोटे सत्संग जोड़ के बताए. गोपाल अंकल ने वो तो उनकी काफ़ी इस बारे में बड़ा सरल तरीके में गुरुजी के बारे में एक्सप्लेन करते. तो मेरे को इस में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, बट नेवरदलेस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए इस चैप्टर का मैं थोड़ा आई कैन गो बैक टू द सेशंस वी हैव ऑलरेडी हैड. इस जर्नी में जब हम गुरुजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इस किताब को पढ़ के एनालिसिस करके हमें कुछ सीखने में भी आया है कि गुरुजी के स्पिरिचुअलिज्म, गुरुजी के लाइफ, गुरुजी के टीचिंग और जो प्रैक्टिकल करा के दिखाते थे, उससे हम बहुत कुछ सीखें. और जैसे गोपाल अंकल बताए कि हम थोड़ी थोड़ी थोड़ा डिफरेंट लेवल को प्रोग्रेस करते हैं टू अंडरस्टैंड गुरुजी एंड गुरुजी सिस्टम. सिमिलरली इस किताब के चैप्टर 1 से लेके अभी चैप्टर 12 तक हम पहुँचे हैं, तो हमें क्या सीख मिली है इस चैप्टर में भी बताया गया. वी आर ब्लेस्ड टू हैव गॉट दिस ह्यूमन लाइफ. दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वी हैव. एंड आप शब्द सुने होंगे कितने जन्म के बाद we get the human life, and we are blessed with a higher intelligence, understanding. And इस चैप्टर में भी बताया गया कि हमारे अंदर रॉब बैठते हैं, तो उनको रियलाइज करने के लिए दी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष भी कोशिश कर सकता है और काफी हद तक पहुंच सकता है. और एक हमारा ब्लेसिंग है कि हम गुरु जी जैसे महापुरुष, महायोगी, अवतार को मिले. दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड. पहले चैप्टर में भी हम या प्रीफेस में बताए थे कि इफ यू हैव ए सिंसियर yearning and you have that sincere desire and you adopt those practices, सही सोच, सही कर्म, then you may be blessed by God to find a guru, or a guru will find you. In many of the satsangs people have said कि they ये शिव जी की पूजा करते थे and Guruji used to call the same person through another sangat. तो लोग सोचते थे कि हमें गुरुजी क्यों बुला रहे हैं, why he is calling us. I can contextualize in that manner कि because Guru will also find the disciple who is the right disciple. So we are blessed to have Guruji in our life, and we are blessed to have the human life. So we all have the potential to rise higher levels by the right thinking, right action, and you can say connection with the Guruji and God.
The second aspect which we have learned while we undertook this journey through the book and life and teachings of Guruji, that spiritual way is morally superior way of life. If you are non-spiritual, that's all right. People may not be spiritual, but the teachings, the kind of learning we have learned from coming under Guruji's Saran, that it is a better or moral superior way of life. Why? Because it resolves the existential dilemma. What are the existential dilemma? हमें अपने आप को सवाल करते, who are we? Why are we here? And what are we supposed to do? Then Guruji, through his teachings and Sabads, Guru Nanak, Sant Kabir, our old spiritual texts, they say the integral three way of human thriving, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग. गुरु जी बोलते थे किरत करो, या गुरु नानक की वाणी को दोहराते थे, किरत करो, बन के सको, नाम जपो. तो गुरु जी यूज्ड टू से पॉजिटिव सोचा करो, काम चंगा करो, ते गुरु या गॉड्स नाल जोड़ के रहो, रॉब नु प्यार करो. So this is the way of life, spiritual life. It is a better life than a non-spiritual life. But ये चीज गुरुजी, जब हम आते हैं कि social aspects of Guruji's spiritualism, does that mean that you will not enjoy life? एक दुखी होकर जीवन बिताना क्या spiritual life होता है? It's not like that. गुरुजी बोलते थे कि कर्म चंगा है तो जो आपको मिला है उसको भी आप एंजॉय करो. योर मटेरियल पोजीशन, योर पोजीशन, बट नेवर show off your possessions, nor you become arrogant because you possess so many material things or you have attained so many things. Spiritual way does not imply you remain a recluse. साधु सन्यासियों के जंगल में घूमना ही स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है. अडॉप्ट ए लाइफ एज ए हाउस होल्डर, डू योर ड्यूटी perfectly and enjoy the life in the right manner. So you share God's gift with others, including non-humans. That is the way Guruji used to say. Then comes ki spiritual life is not independent of social life. इस चैप्टर की इसलिए कॉन्टेक्स्ट है कि if you are following a spiritual path, then your spiritual life is not independent of that. Your relationships with each and everybody within your family, in the society, how you look forward, how you perform your duties, how you think, all are interrelated, and that is an integral part of your spiritual life. You can continue your day-to-day householder's life, a professional life, but you still have a higher level of spiritual bearing and living. So Guruji has given us a path which is morally and spiritually a better way of life. That is what Guruji used to say, कि असल चीज वास्ते लोग नहीं आउंदे, दुनियावी चीज वास्ते ही मेरे पास आउंदे. So ये था हमारा general learning from this book, from various chapters. Coming to this particular chapter,
where we relate to our day-to-day social living. There are a lot of things, a couple of things it has been mentioned. The first is हम पेज 250 में गुरजोत आंटी भी इसको पढ़े हैं, दोबारा मैं भी पढ़ना चाहूंगा. In the context of spiritual development, ideal human behavior brings harmony in individual conduct and in society. So your spiritual life is directly related how you live. Such harmony is set to perfect platform for the individual seeker to progress in spiritual quest. Guruji, as an enlightened spiritual master, has emphasized through his aphorisms and small talks, and he has demonstrated practically on ideal social behavior by individuals. He has spoken about the ideal social relations and behavior through subtle hints and aphorisms. पति पत्नी की, बुजुर्ग की सेवा, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये सारे चीज गुरुजी ने बताए हैं कि दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ. जब गुरुजी एम्फासाइज करते थे कि हम बताए कि इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ मैन, इसका मतलब क्या होता है? नेवर गेट ओवरवेल्म्ड बाय योर प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स एंड एग्जिस्टेंशियल डिलेमास कि मैं क्या करना है. डोंट बिकम होपलेस, डोंट बिकम you can depressed. Guruji is there to guide you, hold your hand, but you have to work through it. इसलिए बताया गया कि गोपाल अंकल भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप स्टूडेंट हो, आप अपना स्टूडेंट का ड्यूटी कर्तव्य नहीं करके सिर्फ गुरुजी को मान के बोले कि गुरुजी मेरे को एग्जाम में सक्सेसफुल कराओ, मेरे को अच्छे नंबर लाने दो, वो नहीं होता है. Never abandon your effort, your niyat karma. If you do not study for exams, never expect Guruji and God will help you to do well and pass the exam. Now comes the tremendous potential of man. ये गुरुजी बोलते थे कि रब तुम्हारे अंदर है, बट इसको रियलाइज करना, इसको अटेन करना, to reach the level of Kaval Samadhi, you have that kind of potential. But there is a lot of effort, not only in during this birth, it can be across births. So you have to realize that potential. That is a great statement when Guruji says, कि रब तुम्हारे अंदर है. Then inherent goodness of a man, हम 288 से 289 पेज में इसको डिस्क्राइब किए हैं. इनहेरेंट गुडनेस ऑफ मैन कहाँ से आता है? अगर गुरुजी बोलते रब तुम्हारे अंदर है, रब सारे के अंदर है. यू आर द स्पार्क ऑफ डिविनिटी, यू आर पार्ट ऑफ द ग्रेट लाइट, दैट एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन यू. द सोल इज प्योर, इट इज नॉट बैड. The soul is not evil. It is only the veiled, the behavior, the thinking, the activities of the person which creates a veil over the pure soul. And we all look into that veil not to see the pure soul. By your intelligence, thinking, action, and bhakti, remove the veil to enjoy the beauty of being part of Sat Chit Anand state. That is your soul as well as the superior soul. The last in today's reading, in page 82, 89 to 90, we have spoken about gender equality. This is most important social aspect which Guruji has told in so many words. Small sentences here and there, like we overhear Guruji said to somebody, and that is what we have recorded it, कि
पति पत्नी का सेवा करना चाहिए, पत्नी पति का सेवा करना चाहिए, एंड बोथ ऑफ देम दे शुड ट्रीट ईच अदर एज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स. And he never said that girls or women are anyway inferior to men in any aspect. Many of our old spiritual texts, they denigrate women also in many parts of the text. Never ever Guruji used to tell anything like that. But he had great respect for the social institutions like marriage, and also the position of women, girl education, बच्चों की, इवन लड़की हो या लड़का हो, to become self independent, to earn a living themselves in the right manner. This kind of things he was encouraging. And he was never as a preacher कि जे प्रवचन करके मैं बता के समझाऊंगा, that kind of practice he was not adopting like ordinary preacher. कई अदर चैप्टर में हम बताए हैं कि गुरुजी खुद बताते थे कि जो प्रवचन करते हैं, इसका मतलब दो कैन बिकम गुड स्पीकर्स, they are not necessarily, you can say, attain a higher level of spirituality. Guruji, by his small sayings here and there to one sangat or other, in some occasions has given this profound kind of learning or teaching to us. So this is what I wanted to say in today's context. Gurujot auntie, I think the Vashan uncle was a little brief. She is a follower of Guruji since embarrassed days, or prior to that, I think Jalandhar days, her parents used to go to Guruji. She is you can say she is a civil servant, retired from as additional chief secretary from government Gujarat, and I can say she is a good friend of mine and my family, and she has a profound understanding of the Guruji system. Gopal uncle, as all of you know, he is also quite known to all the Sangat. There is no need of any kind of introduction to him. So I am thankful to both of them, Vasan uncle and the multilingual Sevadar team, for conducting today's session. Guruji को कोटि कोटि प्रणाम. संगत जो भी आए हैं, जुड़े हुए हैं आज, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम. जय गुरु जी. वासन अंकल जी. जय गुरु जी महाराज. धन धन गुरु जी महाराज. गुरु महाराज की कृपा से 28वां सेशन आज संपूर्ण होने की कगार पे है. महाराज की कृपा से सिर्फ 5 सेशन अभी पेंडिंग हैं. लास्ट का सेशन 31 जनवरी को होगा. नेक्स्ट सेशन 3 जनवरी 2026 को होगा. द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑफ गुरुजी, इसका रिमेनिंग पार्ट उस दिन पढ़ा जाएगा. आज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप सबका, राहुल अंकल जी, गुरजोत आंटी जी, गोपाल शेट्टी अंकल, आप सबका और गुरु संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब आपके आभारी हैं. इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे.